तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है 2025 वन घोषणा आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है विश्व खाद्य एवं कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफएओ बोला जाता है। दूसरा कथन की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया 8.1 मिलियन हेक्टेयर वन अस्थायी रूप से खो देगी। तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगर वन संरक्षण रिपोर्ट की बात करें तो ये प्रत्येक 2 सालों पर जारी किया जाता है। पिछली बार जो जारी किया गया वो 2023 के अनुसार डेटा चल रहा है। सर्वाधिक वन की बात करें तो भारत में एमपी में सर्वाधिक वन है। अगर सर्वाधिक कम वन की बात करें, सबसे कम वन की बात करें तो वो हरियाणा की है। और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर की बात करें, मतलब पिछले 2 साल में कितना वृद्धि हुआ है, तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक जन 1% की बात करें तो वो मिजोरम में है। अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य रखा गया था 33% वन का, लेकिन भारत में वर्तमान में 25.17% है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकसित साझेदारी तेल रिफाइनरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया से। अगर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस समझौता किया गया था 2024 में, जिसमें 2 चरण की मिसाइलें अभी तक भेजी जा चुकी हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो ये बिल्कुल सही है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस सह्याद्री ने किया था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर असम की बात करें तो 100% सोलर सचिवालय वाला राज्य बन चुका है। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जो कि सिमली नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। और ओडिशा की बात करें तो छाता परियोजना भी ओडिशा में चालू किया गया है, और सुभद्रा योजना भी ओडिशा में चालू किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वेब सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में। और एआई यूनिवर्सिटी का पहला स्थापना जो है महाराष्ट्र में ही हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हो जाए असम हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुख सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, यह गोवा में आयोजित किया गया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे गोवा में नहीं बल्कि इसे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा कथन की बात करें तो मेजबानी भारतीय सेना ने की थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंटार्कटिका में भारत के चौथे अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री द्वितीय। अगर अन्य 3 अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री, जिसे अब अनुसंधान केंद्र के रूप से हटा दिया गया और इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा होगा मैत्री, तीसरा होगा भारती, और चौथा मैत्री 2 को स्थापित किया जा रहा है। सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत के मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में कथन का चयन करना है। तो सितंबर 2025 में यह 2024 के इसी महीने की तुलना से में घटकर 1.54% रह गई। ये बिल्कुल सही है। यह जून 2017 के बाद सबसे कम साल दर साल मुद्रास्फीति थी। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो आरबीआई द्वारा जारी भारत की मुद्रास्फीति 4.5% है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? यहाँ पे राज्य हो जाएगा करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद की बात करें तो इसे गिफ्ट सिटी घोषित किया गया है। एकता की प्रतिमा की भी अहमदाबाद में लगाया गया है।
बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2025 का आयोजन किया गया था। मुंबई की बात करें तो मुंबई में वेब समिट 2025 का आयोजन किया गया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की रायसीना बैठक, छठी बिम्स्टेक मंत्रिपरिषद बैठक। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का उपयोग किया गया है? तो भारत की तरफ से 3 संकेतों का उपयोग किया गया है। पहला है आय स्तर, दूसरा है शिक्षा स्तर तथा संभावित जीवन अवधि या आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 130वां है। अगर यहीं पे अन्य सूचकांक की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 नंबर पे है, पीस इंडेक्स में 115 है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है, प्रेस इंडेक्स में 151। अगला है, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन 2 देश भाग ले रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और इंडोनेशिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अष्टा हिंद अभ्यास, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और भारत और श्रीलंका की बात करें तो मित्र संधि अभ्यास। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती, ये बिल्कुल सही है। प्रवीण वेंकटेश ने फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगर फीडे की बात करें तो फीडे 2025 जो है विश्व संतरण चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्जिया में किया गया था। भारत की तरफ से इसमें केनूरी हम्पी ने भाग लिया था, जो कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में गई थी। और फाइनल जो विजेता रही वो दिव्या देशमुख, जो कि 88वीं ग्रैंड स्लैम विजेता दिव्या देशमुख बनी है। और 89वीं ग्रैंड स्लैम विजेता की बात करें तो रोहित कृष्णा बने हैं। और नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्तांतरित किए गए? तो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जिन्होंने किया वो अब्देली फतेह अल सीसी ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से वास्तविक सकल मूल्य वर्धिता वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है, ये बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6.9 नहीं बल्कि 6.3% होगा। 6.3। अगर उत्पादन के आधार पर बात करें तो इसका जो वृद्धि दर रहा है वो 30.1 रहा है प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में गांजा के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। अगर गांजा के लिए जो 20 सूत्री शांति वार्ता है वो इजराइल और ईरान के मध्य हमको लेके है। अगला जो है, फोर्थ लाता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला को। अगर प्रथम अवार्ड की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। अगर द्वितीय अवार्ड की बात करें तो आशा भोसले को दिया गया था। अगर तृतीय अवार्ड की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगर मृदुलिका झा की बात करें तो इनको रामनाथ गोयकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इकोनॉमिक टाइम्स को पोरेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के तहत दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो पहला, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है कुमार मंगलम बिरला को मिला है। रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड अश्विनी वैष्णव को मिला है। कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिला है। और इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड जोमेटो को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। तो गलत का चयन करना है तो इसका ज्यूरी का विशेष अवार्ड जो है एस सोमनाथन को मिला है, ये बिल्कुल सही है। एस सोमनाथन की बात करें तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में भी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। अगला जो है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष श्राफ को मिला है, ये बिल्कुल सही है। यंग ग्लोब लीडर 2025 राम मोहन नायडू को मिला है, ये बिल्कुल सही है।
अगर प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो मारिया कोरिना, ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रित्जर पुरस्कार 2025 की बात करें तो लियो जीवाकुन को मिला है। आगे देखते हैं। सन 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से निपटने के लिए उस पर नियंत्रण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन कागार। अगर ऑपरेशन सिंध की बात करें तो इसको ईरान में चलाया गया था। ऑपरेशन टीका की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार से संबंधित है। 2025 में आयोजित सम्मेलन के आधार पर दिए गए कथनों का गलत कथन का चयन कीजिए। दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है विकसित भारत युवा संवाद का आयोजन दिल्ली में किया गया, ये बिल्कुल सही है। सरहुल महोत्सव 2025 का आयोजन झारखंड में किया गया, ये भी सही है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया, ये भी सही है। वैश्विक न्याय प्रेम एवं शांति बैठक 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन जो है यूएई दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महिला संवाद अभियान 2025 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका आयोजन बिहार में किया गया, ये बिल्कुल सही है। महिला संवाद अधिनियम कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। तो ये जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन सही है। अगला, भारतीय शिकार सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिकार सम्मेलन की बात करें तो तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र होने वाला, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला तैरता हुआ घाट बनेगा प्रयागराज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रयागराज नहीं अयोध्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, कथन 2। और 3 की बात करें तो भारत का पहला क्वांटम कम्युनिटी गांव अमरावती है, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला ट्रेन एटीएम मशीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र जारी करेगा, ये बिल्कुल सही है। अगर ट्रेन की बात करें तो पंचवटी एक्सप्रेस में जारी किया जाएगा। पांचवा कथन, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न्स कंपनी जूसपे बनी है, ये बिल्कुल सही है। भारत का पहला पेट्रो केमिकल संयंत्र असम में स्थापित किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि असम नहीं ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगर हुबली कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे रेल संग्रहालय की स्थापना किया गया है। बड़ौदा गुजरात की बात करें तो रेल विश्वविद्यालय भारत का पहला स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, सन 2025 में जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो भागीरथी ऐप की शुरुआत जो है उत्तराखंड में किया गया, भागीरथी नदी उत्तराखंड में ही बहता है। बाकी 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेत। अगर तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह शब्द का प्रयोग प्रथम बार टांसले ने किया था। अगर भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक की बात करें तो रामदेव मिश्रा हैं। पृथ्वी पे सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। अगला है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम जो है चिदम्बरम पोर्ट है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के प्रथम बार अध्यक्ष बने और दूसरी बार 1939 में बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक का अभिप्राय की दर को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। अभिप्राय की दर को घटाना, ये भी सही है। अभिप्राय की दर को नियत रखना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। और साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था,
इसका विरोध करते हुए सरदार पटेल साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और साइमन कमीशन के भारत आगमन की बात करें तो वो 1928 में इसका आगमन भारत में हुआ था। और साइमन कमीशन का विरोध जो है लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, जिसके दौरान सांडस की लाठी से लाला लाजपत राय की मौत हो गया था। अगला क्वेश्चन, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एस खान इसके नायक थे। यह जो विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला, धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सोना, चांदी और लोहा जो है धात्विक खनिज का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला की बात करें तो यह अभ्रक लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगर अभ्रक के लिए बात करें तो कुरप्पा प्रसिद्ध है। अगर अभ्रक के लिए प्रसिद्ध राज्य की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश है। सोना के लिए कोलार तथा HGF दोनों जगह कर्नाटक में स्थित है, यह दोनों प्रसिद्ध है। चांदी के लिए बात करें तो जावर खदान राजस्थान का चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महोगनी और रोजवुड। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नौका दौड़ किस राज्य में का प्रसिद्ध एक खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में ग्रास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला है, नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है। राजस्थान की बात करें तो रावतभाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। तमिलनाडु की बात करें तो कुडनकुल्लम तथा कल्पकम परमाणु संयंत्र स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो अनिमेष लोचन चैत्य की बात करें तो यह बोध गया में स्थित है। अगर बोध गया की बात करें तो यहाँ पे विष्णुपद मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेन्नई हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया एक भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। अगला, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट सारथी। अगर नारी शक्ति की बात करें तो यह बिहार का एक योजना है। लाडली बहना मध्य प्रदेश का योजना है। गूगल फॉर इंडिया यह एक समिट है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 30 हो जाएगा बी सी। 25 वर्ष की बात करें तो यह विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए। 35 वर्ष की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में 6 राज्यों में है, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला, बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सड़क परिवहन से। ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करें तो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ऑकलैंड पुनः निर्माण करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। किसी अर्धचालक ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटता है। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग में। अगर विष्णु प्रयाग की बात करें तो यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी मिलती हैं जो कि अलकनंदा का निर्माण करती हैं। नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। अगला, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चरक किस वंश से संबंधित था? तो चरक का संबंध जो है वो कुषाण वंश से था। चरक जो है कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। इन्होंने चरक संहिता का लिखा है। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। बिहार मानवाधिकार आयोग के जो है स्वीकृति की बात करें तो 2008 में इसको स्वीकृति प्रदान हुई।
50 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के संकल्प द्वारा। अगर उपराष्ट्रपति के पद हटाने की बात करें तो इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो टोपरा कला में स्थित है, जो कि टोपरा जो है हरियाणा में पड़ता है। और सांची की स्तंभ की बात करें तो यह रायसेन एमपी में स्थित है। और सारनाथ की बात करें तो धर्मराजिका स्तूप यहाँ पे स्थित है। अगला है, ज्वारदमुख कौन सी नदी बनाती हैं? मतलब एस्चुरी कौन सी नदी बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे कि सिंधु, बनास, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, पेरियार। अगला जो है, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं सदी में भारत आया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इन्होंने इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है रेहाला नामक पुस्तक लिखा गया। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। विद्युत धारा की बात करें तो उसका एम्पियर हो जाएगा। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, आंशिक प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करता है। आंशिक तंतु की बात करें तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो एक आंशिक तंतु है। अगर प्रकाश की प्रकीर्णन जो है वो रंग जिसमें दिखे वो प्रकीर्णन के कारण होता है। पूर्ण आंशिक प्रवर्तन जो है वो चमक दिखने के कारण होता है। जिसमें चमक दिखे वो उसमें पूर्ण आंशिक प्रवर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की बात करें तो यह झूठी घटना पर आधारित है। अपरावर्तन जो है सच्ची घटना पर आधारित है। अगला, कौन सा संयोजिक ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन जो है संयोजिक ऊतक नहीं है, बल्कि यह वृद्धि विकास में सहायता करने वाला। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कण्व वंश। अगर मगध पे शासन करने वाले राजा वंशज की बात करें तो पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। अगला जो है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो यह सतह से वायु पर वार करने वाली है। अगला, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में आयोजित किया गया था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया। स्थापना जो है एयू हुम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में पहला विभाजन हुआ। अगर दूसरा विभाजन की बात करें तो 1918 में हुआ था। बाकी ये विषम चुने, इसमें दर्जी ऑप्शन दिखाया गया था। और अगला क्वेश्चन, 66 नंबर, लकड़ी का संबंध फर्नीचर से है तो गेहूं का संबंध हो जाएगा रोटी से, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? मतलब आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर सी, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह के रूप में इसका निर्माण किया गया था। अगला जो है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। अगर अनुच्छेद 44 की बात करें तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला जो है, पूना घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति हो तो लोकसभा की बैठक की सुगम कौन करेगा? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा किसी सदस्य को चुना जाएगा या अध्यक्ष पैनल द्वारा किया जाएगा। अगला जो है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, चुनाव आयोग द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा। अगला जो है, कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला भंडारण की बात करें तो इसमें प्रथम राज्य झारखंड है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्टर किसके द्वारा लिखा गया है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो द्वारा लिखा गया सोशल कंट्रैक्टर नामक पुस्तक है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन। तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अगले सेट में।